एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ऐश और पिकाचू एक नई जर्नी पर जा रहे हैं बिना किसी की परवाह किए हुए, बिना किसी मकसद के। तभी उनके सामने दो रास्ते आते हैं। ऐश सोचता है कि कहाँ जाया जाए, फिर वो एक टहनी उठाता है और उसे फेंकता है और जिस तरफ वो टहनी गिरती है ऐश उसके ऑपोजिट साइड जा रहा होता है और पिकाचू टहनी वाली साइड जा रहा होता है। पिकाचू देखता है कि ऐश दूसरी साइड जा रहा होता है तो पिकाचू को गुस्सा आता है। वो उसके ऊपर थंडरबोल्ट अटैक करता है और उससे ऐश टॉप जाता है और पिकाचू उस साइड जाने की बोलता है, लेकिन ऐश मना करता है कि नहीं, मैं इसी साइड जाऊंगा और भागने लगता है। फिर पिकाचू भी उसके पीछे भागता है और ये सीन बहुत ज्यादा प्यारा होता है और वो जंगल की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी मकसद, बिना किसी गेम के, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं होता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। और जंगल में आगे बढ़ते हुए ऐश एक नदी में गिर जाता है और बहुत सारी मैजिक आप ऐश को बाइट करती है। तो पिकाचू हंस रहा होता है और मुझे भी बहुत ज्यादा हंसी आती है इस सीन को देखकर। फिर ऐश बोलता है पिकाचू यार बचाओ मुझे, और फिर पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक करके ऐश को बचा लेता है और फिर वो दोनों मस्ती करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर ऐश को एक ककूना पोकेमॉन गिरते हुए दिखता है और ऐश जाके उसे कैच कर लेता है और फिर वही वो ककूना ऐश के हाथ में ही बीड्रिल में विकसित हो जाता है। ऐश उस बीड्रिल को देखकर काफी ज्यादा डरता है कि वो हमेशा की तरह उसके पीछे न पड़ जाए, लेकिन वो बीड्रिल वहां से चला जाता है। ऐश अभी भी काफी ज्यादा डरा हुआ होता है कि ये क्या हुआ। फिर ऐश को लगता है कि हाँ वो बीड्रिल अब गया। फिर ऐश और पिकाचू एक ट्री के नीचे आकर लेट जाते हैं और सीन चेंज होता है। ऐश का घर दिखाया जाता है और वहाँ मिस्टर माइम, एस्किमोम और प्रोफेसर ओक होते हैं। प्रोफेसर ओक ऐश के बारे में पूछते हैं कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। एस्किमोम बोलती है वो एक नए सफर पर गया है, नए नए दोस्त बनाने के लिए और नए नए पोकेमॉन पकड़ने के लिए। और फिर सीन चेंज होता है और ऐश और पिकाचू दिखाए जाते हैं जो कि अलग अलग पोकेमॉन्स को देख रहे होते हैं। तभी ऐश के सामने म्योत आ जाता है तो ऐश चौंक कर उठ जाता है और बोलता है म्योत तुम यहाँ कैसे। तभी टीम रॉकेट पिकाचू को पकड़ लेती है। फिर उसके सामने जेसी और जेम्स आ जाते हैं। ऐश बोलता है पिकाचू को छोड़ दो। पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक करता है, लेकिन टीम रॉकेट सारी जुगाड़ कर आई होती है। उसे पता होता है कि कब क्या होने वाला है और पिकाचू आयरन टेल का भी यूज करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब टीम रॉकेट काफी ज्यादा समझदार हो गई थी। फिर ऐश अपना पोकेबॉल निकालता है और फेंकता है और उस पोकेबॉल में से निकलता है नॉयवर्न और इसे देखकर मैं काफी ज्यादा शॉक हो गया। नॉयवर्न अटैक करता है लेकिन जेसिका वोबोफेट उसे काउंटर कर देता है। ऐश दूसरे पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है डॉनपेन और इसको देखकर भी मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। और ये शॉक अभी यहीं खत्म नहीं होता। तीसरा पोकेमॉन निकल कर आता है सेप्टाइल और इसे देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हुआ। और फिर ऐश सेप्टाइल को लीफ प्लेट अटैक करने के लिए बोलता है और पिकाचू को टीम रॉकेट से छुड़ा लेता है। और फिर क्या पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक करता है और टीम रॉकेट ब्लास्टिंग ऑफ अगेन और वो हो जाते हैं ओरंचू। और मैं अभी भी यही सोच रहा था कि ऐश इन सारे पोकेमॉन को कब लेकर आया और मुझे खुशी इस बात की होती है कि ऐश अपने पुराने पोकेमॉन्स को यूज कर रहा है और इन सारे पोकेमॉन्स को ऐश ने बहुत दिन बाद यूज किया था। सीन चेंज होता है और हमें टीम रॉकेट दिखाई जाती है जो कि काफी तेज किसी चीज से टकराती है और टीम रॉकेट अलग उड़ जाती है और वो टकराई हुई चीज आकर पानी में गिर जाती है और काफी तेज आवाज होती है और वो आवाज ऐश और उसके पोकेमॉन्स को भी आती है और वो उस आवाज को फॉलो करते हुए उस नदी के पास पहुंच जाते हैं। तभी वो इनविजिबल जो चीज होती है ना वो विजिबल हो जाती है और हमें पता होता है कि वो लाटियास पोकेमॉन ही है। ऐश उसे बचाने के लिए जाता है आगे और उसे पानी से बाहर निकालता है। लाटियास काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और ऐश के ऊपर अटैक करने का ट्राई करती है, लेकिन नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास इतनी एचपी नहीं थी कि वो अटैक कर सके। तभी ऐश एक और पोकेमॉन निकालता है जो कि होता है बुइजल। मैं फिर से शॉक हो जाता हूँ और ऐश और बुइजल मिलकर उसको बाहर ले जाते हैं पानी के और ऐश अपने बैग से पोशन और बैंडेज निकालकर उसको लगा देता है। सीन चेंज होता है और रात दिखाई जाती है जहाँ टीम रॉकेट भूखी प्यासी डोल रही होती है और वो अपने सामने देखते हैं तो वहाँ उसे ऐश दिखता है और वो सामने पोकेमॉन को देख रहे होते हैं। तभी उनको लेजेंडरी पोकेमॉन लाटियास दिख जाता है और लाटियास को देखकर उनका खुरापाती दिमाग चलने लगता है और वो सोचते हैं कि कैसे पकड़ा जाए और वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर हमें ऐश दिखाया जाता है जो कि लाटियास को पट्टी करके सोने जा रहा होता है और सुबह हो जाती है और ऐश के पोकेमॉन उठ जाते हैं और देखते हैं कि लाटियास उठ चुका है और उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और ऐश भी उठकर उसको देखता है, लेकिन फिर लाटियास उड़ जाता है और ऐश उसे समझा रहा होता है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन लाटियास अभी भी बहुत ज्यादा डर रहा होता है और ऐश उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ऐश उसे काफी ज्यादा समझाता है कि वो अभी तुम ठीक नहीं हो, तुम में उड़ने की पावर नहीं है। तभी कोई लाटियास को पीछे से वैक्यूम से खींच लेता है और ऐश भी उसकी तरफ कूद जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं टीम रॉकेट ही होती है और वो ऐश और लाटियास को एक बॉल में कैद कर लेते हैं और म्योत उसमें एक ठंडी गैस छोड़ देता है जिसकी वजह से लाटियास और ऐश को काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है और पता नहीं ऐश के पोकेमॉन किसका इंतजार कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि लाटियास की काफी ज्यादा तबीयत खराब होने लगती है और ऐश उसको काफी तेज हक कर लेता है। ऐश पिकाचू को इशारा करता है और पिकाचू इतनी दूर से बिल्कुल करेक्ट जगह पर निशाना लगाता है और वो केज काफी ज्यादा हीट होने लगता है और फट जाता है और ऐश और लाटियास काफी स्पीड से नीचे गिर रहे होते हैं और ऐश खुद को न बचाते हुए लाटियास को बचाता है। इस सीन को देखकर मुझे कालॉस वाला सीन याद आ जाता है जहां ऐश पिकाचू को बचाने के लिए टावर पॉइंट से जंप लगा देता है और ऐश लाटियास से बोलता है कि मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें बचा लूंगा।
लाटियास उस पर बिलीव भी कर लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ऐश लाटियास को नहीं, लाटियास ऐश को बचा लेती है और वो ऊपर ऐश को लेकर उड़ जाती है। और इतने में ही ऐश का जो नॉयवन होता है वो टीम रॉकेट पर अटैक कर देता है और टीम रॉकेट वापस से उड़न छूट, यानी एक एपिसोड में टीम रॉकेट को 2 बार हार का सामना करना पड़ता है। और लाटियास ऐश को वापस जमीन पर ले आता है और वहाँ से खुद उड़ जाता है और ऐश उससे थैंक यू बोलता है। और मैं इस सीन को देखने के बाद मैं सोचता हूँ कि ऐश ने अपने 4 पोकेमोन तो दिखा दिए हैं, और लेकिन अपना 5वां पोकेमोन तो दिखा दिया कि 5वां कौन सा लेकर आया है, लेकिन 5वां पोकेमोन नहीं दिखाया जाता और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।